तक प्रमाण मीमांसा में हमने विभिन्न प्रमाणों को देखा है, लेकिन आज हम अद्वैत वेदांत में प्रमा की बात करेंगे। अद्वैत वेदांत दर्शन के आलोक में प्रमा, अद्वैत वेदांत के अनुसार प्रमा क्या है। अमूमन हम लोग अब तक हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान है, सही ज्ञान है, लेकिन अद्वैत वेदांत क्या कहते हैं इसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी छोटी सी, जैसा पाया वैसा आपके बीच में मैं आज फिर रखूँगा। और कहानी की आज के श्रृंखला में हम एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो खुलेआम धमकी देने वाले के रूप में जाने जाते हैं। अब हम उनको नकारात्मक मानव कहें कि सकारात्मक कहें ये तो आप तय कीजिएगा, लेकिन जो फैक्ट्स है वो मैं आपके बीच रख देता हूँ, है ना। वो शख्स खुलेआम धमकी देने वाले थे और इस रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। वो शख्स मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था और उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाइए कि उसके विरोधी भी उसके दरबार में हाजिरी लगाने जाते थे। और उस शख्सियत का नाम था बाला साहेब ठाकरे। आज उसकी बात इसलिए कि इस समय उनकी पार्टी और उनके कुछ खास लोगों ने देश में एक अजीब सा भूचाल ला दिया है। ये बाला साहेब ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि ये चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन थे और इनके हाथों में अक्सर सिगार होता था। और इनके बारे में कहा जाता है कि 1990 के आसपास में कश्मीर से जब कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया जा रहा था और बाकायदा ये अनाउंस किया जा रहा था कि आप कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर हमारा है, हम रहेंगे। और उस समय वहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही थी और आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और ये कहा कि जो भी अमरनाथ यात्रा पर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया और उसने ये कहा था कि भारत से हज जाने वाले 99% यात्री मुंबई होकर के जाते हैं, उनकी फ़्लाइट्स मुंबई से है। हम देखते हैं वो हज कैसे जाएंगे, वो मक्का मदीना कैसे जाएंगे। अगर अमरनाथ यात्रा रुका तो यहाँ से हज की यात्रा रुक जाएगी। और अगले ही दिन फिर से अमरनाथ यात्रा चालू हो गई। उनके बारे में एक और बात कही जाती है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था तब वो आपकी अदालत में हाजिर थे और इंडिया न्यूज़ का एक बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम है। और आपकी अदालत में उनसे एक सवाल कहा गया कि देश में ये आरोप लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। तब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, यदि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये ऐसी उनकी शख्सियत थी। इनका बचपन का नाम बाल केशु ठाकरे था और धीरे धीरे ये बाला साहेब ठाकरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। 1980 को इन्होंने देश के एक ख़ास संप्रदाय के बारे में, खासकर मुस्लिमों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरफ फैल रहे हैं और ये देश के लिए ख़तरनाक है। अब उन्होंने सही कहा या गलत कहा, इस पर फैसला करना आपका काम है, आप इस पर निर्णय लीजिए। 19 जून 1966 ईस्वी को इन्होंने नारियल फोड़ करके अपनी एक नई पार्टी बनाई जो शिवसेना कहा जाता है और आज भी वो पार्टी है। इनके कारनामों के कारण 1999 में इन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने और वोट डालने पर बैन लग गया। कहा गया कि ये 6 साल तक चुनाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबंध का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने कभी भी चुनाव लड़ा ही नहीं। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई महाराष्ट्र की, तब भी इन्होंने कुर्सी छोड़ दी और अपनी पार्टी के किसी दूसरे शख्सियत को मुख्यमंत्री बना दिया। ये चुनाव लड़ने की राजनीति से दूर रहने वाली शख्सियत थी। 17 नवंबर 2012 को इनका निधन हो गया। ये इस दुनिया को छोड़ करके
चले गए, दुनिया से इन्होंने विदा ले ली। लेकिन आज भी लाखों लोगों के दिलों में ये बसे हुए हैं। इनकी अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए थे। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये आज की शख्सियत की कहानी थी, आज की शख्सियत के बारे में चर्चा थी। और इनके मृत्यु के बाद इन्हें 21 तोहफ़ों की सलामी दी गई, जबकि एक न कोई विधायक थे, न कोई सांसद थे, न देश के किसी महत्वपूर्ण पद पर थे। और ये तो जबकि ये जो सलामी 21 तोपों की सलामी केवल देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है, लेकिन इन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई। इन सारी बातों से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल ये थी हमारी आज की कहानी, हमारी आज की शख्सियत। और अब हम अपने विषय की ओर चलेंगे। हमारा आज का विषय था अद्वैत वेदांत में प्रमा। हम सब जानते हैं कि प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान है। कुछ लोग स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं मानते हैं, स्मरण के द्वारा हुआ जो ज्ञान है उसको प्रमा नहीं मानते हैं। और जो लोग स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं मानते हैं, उनके लिए प्रमा की परिभाषा देते हुए धर्मराजा धवलेंद्र दीक्षित ने कहा। धर्मराजा धवलेंद्र दीक्षित ने एक पुस्तक लिखी, वेदांत परिभाषा, और वहाँ इन्होंने कहा कि प्रमात्वम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, अर्थात अनधिगत और अबाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। अनधिगत और अबाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनुभव के साथ साथ स्मृत ज्ञान को भी प्रमा मानते हैं, और उनके लिए प्रमाण की परिभाषा देते हुए धर्मराजा धवलेंद्र दीक्षित ने कहा कि अबाधितम विषय ज्ञानत्वम। तो जो लोग स्मृत ज्ञान को प्रमा मानते हैं उनके लिए इन्होंने अलग परिभाषा दी, जो नहीं मानते हैं उनके लिए अलग परिभाषा दी। जो स्मृत ज्ञान को प्रमा नहीं मानते हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि प्रमात्वम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, अर्थात अनधिगत और अबाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। और जो स्मृत ज्ञान को भी प्रमा मानते हैं उनके लिए कहा अनाधितम अबाधितम विषय ज्ञानत्वम, अर्थात अबाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। यही स्मृत साधारण प्रमा है। अब प्रमा वही ज्ञान हो सकता है जो विषय के ठीक अनुरूप हो, अर्थात जो वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है वही वस्तु वहाँ हो जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ है। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जिस ज्ञान का विषय अबाधित हो वही प्रमा है। तो इस ज्ञान के अनुसार ज्ञाता विषय स्थल पर पहुँचे तो उस वस्तु का निषेध संभव न हो जिस वस्तु का ज्ञान हुआ हो, है ना। यानी ज्ञाता यदि अपने विषय वस्तु पर पहुँचे तो जिस वस्तु का ज्ञान है उसका निषेध संभव न हो। जैसे वह चांदी है, इस ज्ञान के समय जब ये ज्ञान हुआ कि वह चांदी है, उस समय यदि सचमुच चांदी वहाँ हो और उसी का इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होकर उक्त ज्ञान हुआ हो तो उक्त ज्ञान प्रमा होगा। जब कहा गया, जिस समय कहा गया उस समय वहाँ वो वस्तु है और उसी का ज्ञान हो रहा है तो वो प्रमा है। और यदि वहाँ चांदी न हो, कोई अन्य चमकीली वस्तु पड़ी हो, तो उसको देखकर यदि ये ज्ञान हो गया कि यह चांदी है तो ज्ञान प्रमा नहीं होगा, अप्रमा होगा, गलत ज्ञान होगा। यहाँ अबाधित का अभिप्राय दूसरे प्रमा के ज्ञान के द्वारा बाधित न होना, मिथ्या सिद्ध न किया जाना भी कहा जाता है। अबाधित का मतलब दूसरे प्रमा के द्वारा वो ज्ञान बाधित न हो जाए, वो ज्ञान दूसरे प्रमा के द्वारा मिथ्या सिद्ध न हो जाए, ये भी अबाधित का अभिप्राय है। किंतु ऐसा अर्थ अगर लेते हैं तो यहाँ आत्माश्रय दोष हो जाता है, क्योंकि प्रमा के लक्षण में अपेक्षित किसी अर्थ की स्पष्टता में पुनः प्रमा का प्रवेश होता है। अतः अबाधित का अर्थ अपने अधिष्ठान के तत्व ज्ञान से निवृत्त अविद्या रूप ही उपादान वाला होना है और न होना अबाधित होना है, एवं उसी विषय का ज्ञान प्रमा है। अबाधित होने के अतिरिक्त जो विषय अनधिगत भी हो, अर्थात यह ज्ञान होने से पहले तक गृहीत, अवगत, ज्ञात न हुआ हो, ऐसे विषय का ज्ञान ही प्रमा है।
स्मृति को प्रमा न मानने वाले आचार्यों का ऐसा भी आग्रह है। जो लोग स्मृति को प्रमा नहीं मानते हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि यदि ज्ञान होने से पहले तक ये अवगत न हो, ज्ञात न हो, गृहित न हो तो उसका ज्ञान भी प्रमा है। अब प्रमा की वाच्य ज्ञान में अनधिगत विषय वाला होना, विशेषण देने पर एक ही वस्तु के अधिक समय तक बने रहने वाले यानी धारावाहिक ज्ञान के स्थल पर प्रथम क्षण का ज्ञान तो प्रमा के अंतर्गत रहता है, पर द्वितीय तृतीय क्षण के ज्ञान फिर उस ग्रहित ही वस्तु के ग्राहक होने के कारण प्रमा नहीं कहलाएंगे, जबकि वस्तु का प्रदर्शन वे भी करते हैं। अतः प्रमा ज्ञान कहलाने के योग्य है, ऐसी आपत्ति उठती है। वेदांत परिभाषा में इस समस्या का परिहार करते हुए कहा गया कि प्रत्येक क्षण के ज्ञान को क्षण भेद से भिन्न तथा क्षण विशिष्ट रूप से नवीन ही विषय का ग्राहक कर द्वितीय तृतीय क्षण के ज्ञान को भी प्रमा कहा जा सकता है। प्रत्येक क्षण के ज्ञान को, हर एक क्षण के ज्ञान को क्षण के भेद से भिन्न के और क्षण विशिष्ट रूप से नवीन विषय का ग्राहक करके द्वितीय तृतीय क्षण को भी प्रमा कहा जा सकता है। हर एक बार जो ज्ञान हो रहा है उसको भी प्रमा कहा जा सकता है। ऐसा कहने का प्रायोजक है कौन है? कहता लोक में ऐसी कोई प्रतीति नहीं होती जिसमें काल का भाव न रहता हो। ऐसा कहने का प्रायोजक है कि लोक में ऐसी कोई प्रतीति नहीं होती जिसमें काल का भाव न रहता हो। वेदांत में काल पदार्थ को इंद्रिय वेद्य माना गया है और काल प्रत्येक क्षण के भेद से भिन्न होता है, उसी से विशिष्ट विषय भी भिन्न होता रहता है। अतः द्वितीय तृतीय आदि क्षणों के ज्ञान भी अनधिगत ही विषय के ग्राहक होने से प्रमा ही है। यहाँ ऐसी आपत्ति की संभावना बनी रहती है कि काल का सामान्य रूप से ज्ञान तो होता है, किंतु प्रत्येक क्षण का पृथक पृथक ज्ञान तो अनुभव में आता नहीं। इस कारण धारावाहिक ज्ञान के प्रमात्व की उपपत्ति अन्य प्रकार से कही जाती है। वेदांत सिद्धांत में धारावाहिक स्थल पर पृथक पृथक अनेक ज्ञान माने ही नहीं गए हैं। प्रत्युत बल्कि जब तक किसी भी वस्तु का ज्ञान बना रहता है तब तक एक ही वृत्ति रहती है, जिससे अवच्छिन्न चैतन्य अनित्य ज्ञान पदार्थ है। अंतःकरण की वृत्ति का क्षणिक ही होना नियत नहीं है। जब तक इसके विरुद्ध दूसरी वृत्ति उदित नहीं होती तब तक एक ही वृत्ति बनी रहती है। इसी से वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूप ज्ञान भी एक ही बना रहता है। वेदांत का प्रमा संबंधी ये मत जो है वो मीमांसा दर्शन से मिलता जुलता है। वेदांत में एक नीति है, वेदांत में व्यवहारे भाट्टनयः, ऐसी नीति मतलब कहता है व्यवहार में जो कुमारिल भट्ट का मत है उसी को वही स्वीकार्य है। तो व्यवहारे भाट्टनयः ऐसी नीति होने से प्रमा संबंधी मीमांसीय सिद्धांत यथायथ रूप से अभ्युपगम वाद से स्वीकार कर लिया गया है। अंत में वेदांत परिभाषाकार जो वेदांत की रचना करने वाले हैं, धर्म वेदांत परिभाषा को लिखने वाले हैं धर्म राजा धरीन्द्र दीक्षित, उन्होंने मीमांसक और नैयायिक प्रभावों के अनुरूप प्रमा के स्मृति व्यावृत्त व स्मृत साधारण ये दो भेद कहे हैं, ये दो लक्षण कहे हैं, भेद नहीं, ये दो लक्षण हैं। प्रमा के दो लक्षण हैं, पहला स्मृति व्यावृत्त और दूसरा स्मृत साधारण। अब ये दो लक्षण क्या है? तो पहला है कि अनधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञान होना। न्यायिक दर्शन में जो कहा कि स्मृति व्यावृत्त और स्मृत साधारण, इस तरह से इन्होंने भी दो लक्षण बताया। तो पहला अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होना और दूसरा अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होना। न्यायिक प्रभाव के अनुरूप प्रमा के स्मृति व्यावृत्त और स्मृति साधारण ये दो लक्षण कहा इन्होंने। यथा पहला है कि अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होना और दूसरा अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होना। अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक और केवल अबाधित अर्थ विषयक, वहाँ अनधिगत है, नीचे अनधिगत नहीं है।
अनधिकृत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होगा। अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान होगा।